भारत माता। और कल से आप सब आगे बैठेंगी, है ना? चलिए कथा में हम विश्वास और श्रद्धा करते हुए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरः। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है, भगवान शंकर क्या है? माता श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। और श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है तो विवेक रूपी गणेश का जन्म होता है। अभी मैं क्या कह रही थी? हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू समाज में जिसने जन्म लिया है वो कोई भी पतित नहीं है। हम सबके पिता एक हैं। हाँ, 4 वर्ण की बात अवश्य आती है। तो 4 वर्ण कैसे हैं? जैसे दशरथ जी के 4 पुत्र थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, छोटे बड़े थे लेकिन भेद नहीं था। वैसे ही हमको प्रेम से रहना है और अपने धर्म पर गर्व करना है। बेटियों, कभी भी भूल करके विधर्म की ओर आंख उठाकर मत देखना। और कोई तुम्हारी तरफ देखता है तो सामर्थ्यवान बनो, सामर्थ्य रखो। ये त्रिशूल में इसलिए लेकर के चलती हूँ आपको बताने के लिए। ये क्या है? हमारी आत्म सुरक्षा का कवच है। हमें शस्त्र लेकर के घूमना, लोग कहते शस्त्र लेकर क्यों घूमते हैं? हाँ, 4 चीजों को बचाने के लिए शस्त्र साथ में चाहिए। वो हमारे साथ भी हो सकती है। आत्म सुरक्षा, अगर आपके ऊपर कोई आघात करेगा तो आप क्या करोगे? आपको उसे मारना ही पड़ेगा ना। इसलिए शस्त्र की आवश्यकता है। किसी अबला नारी की लाज लुट रही हो तो उस समय क्या करना चाहिए? बोले वहां भी हमें शस्त्र उठाना चाहिए। जहां धर्म की हानि होती है वहां पर भी हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। और जहां गौ माता पर कोई आक्रमण करता है तो वहां भी हमें शास्त्र और शस्त्र, हमें दोनों की आवश्यकता है। तो वहां भी हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। अब कायर लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। आगे का श्लोक भी जरा पढ़ लेते। धर्म हिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी परम धर्म हुआ करता है। ये गीता जी में भगवान ने कहा, पर लोगों ने हमको कायर बना दिया। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उधर कर दे, भैया इधर भी मार दे। करोगे ऐसा? ऐसा बनना है क्या? नहीं बनना है। तो फिर क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनना है। हाँ, और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आपके आसपास में अगर आपकी बहन अगर आपके साथ जा रही है, उस पर भी कोई अत्याचार आक्रमण करता है तो आप सामर्थ्यवान बनो और 4 के साथ में आप अकेली लड़ सको। इतनी आपको स्वयं को सक्षम बनना है। इसलिए राम कथाएं। और विधर्मी हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखे, क्योंकि आप छोटी बच्चियां हैं। आप चल करके बड़े कॉलेज में जाओगी। कॉलेज में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, कई प्रकार के भटकाने के रास्ते आते हैं। इसलिए जितनी भी देश की बेटियां पढ़ रही है उन सबको मैं संदेश देना चाहती हूँ। जितनी बेटियां स्कूलों में पढ़ती हैं, जितनी बेटियां ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, जितनी बहनें अपने स्वयं के लिए घर को चलाने के लिए काम करती है, उन सब के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि स्वयं अपनी रक्षा के लिए आप शस्त्र धारण करिए। कोई आए तो मेरा नाम बता देना, ठीक है? कोई आपसे पूछे कि शस्त्र लेकर क्यों घूमती हो, तो बोलना कि जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण अत्याचार करेगा तो पुलिस वाला उस समय मौजूद होगा क्या? वहां तो मेरी सुरक्षा मुझे स्वयं ही करनी है ना, इसलिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, दुनिया की सभी उन बेटियों को जो पवित्र हैं, और बेटियां सभी पवित्र हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको ये एक संदेश देना चाहती हूँ देश की सभी बेटियों को। वो संदेश ये है कि आपको घरों में माता पद्मिनी की फोटो लगानी है। घर में माता पद्मिनी की फोटो लगानी है। क्यों?
उनके चरित्र को पढ़ना है, उनके इतिहास को, उनके बलिदान को पढ़ना है कि पद्मिनी का फोटो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमारे लिए करीना कपूर और वो पता नहीं क्या क्या नाम लेता है, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहती किसी का, तो उनके फोटो वो हमारे आदर्श नहीं है। हमारी आदर्श कौन है? हमारी माता पद्मिनी। आप क्षत्राणियां हैं? हाँ बोलो हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति क्षत्रिय है, हर व्यक्ति ब्राह्मण है, हर व्यक्ति शूद्र और हर व्यक्ति वैश्य है। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? माता पद्मिनी के का इतिहास सुनिए, उनकी गौरव गाथा को सुनिए। हाँ, माता पद्मिनी ने जब एक विधर्मी कहता था मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो माता पद्मिनी ने क्या किया? माता पद्मिनी ने 12,000 स्त्रियों को साथ में लेकर के अग्निदाह कर लिया, जौहर कर लिया, लेकिन विधर्मियों को अपने इस पवित्र शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया। ये संदेश लेकर के आप जरूर जाइए। हम उस परंपरा की बेटियां हैं, हम उस देश में रहने वाली बेटियां हैं। एक बेटी अगर धर्मांतरित होती है, एक बेटी अगर किसी विधर्मी के चक्कर में पड़ जाती है, तो हमारा पूरा सनातन समाज लज्जित होता है। ये मत सोचना कि केवल उसके पिता और माता ही लज्जित होते, पूरा समाज हमारा लज्जित और शर्मसार हो जाता है। इसलिए बेटियों, अपने माता पिता का नाम बड़ा करना, इस देश का नाम रोशन करना और आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना, और पढ़ने लिखने के बाद बहुत बड़े पद पर जाना, लेकिन अपने इस पवित्र शरीर को अपवित्र कभी मत करना। इतनी शिक्षा लेकर के आप जाइए। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? आज से पत्थर की लकीर क्या होती है? टूटती नहीं है ना। इसलिए माता जी के समक्ष, हाँ, जागो, आप शक्ति हो, आप काली हो, आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो,